School of Magic Season 2 Episode 140 टाइटल ब्लैक सिल्क लेडी। काला रेशमी घूंघट पहने सुंदर लड़की के अलावा उसके पीछे कुछ भाई भी थे। यह कहने के बजाय कि वे उसके दोस्त थे, वे नौकरों की तरह लग रहे थे। शॉर्टी और उसके दोस्त एक हष्ट पुष्ट व्यक्ति को मिलाकर समूह में कुल 7 पीपल्स थे, 5 पुरुष 2 महिलाएं। समूह की हवा अपने साथ एक अजीब सी गंध लेकर चली। हालांकि किसी कारण से जब सूरज की रोशनी उस स्थान पर पड़ी तो मृतकों की गंध पूरी तरह से फीकी पड़ गई, जैसे कि पिछली रात की लड़ाई कभी हुई ही ना हो। दिन में दक्षिणी द्वार खुला था। समूह को केवल अपना विवरण दर्ज करने की आवश्यकता थी। जैसे ही वे बाहरी दीवारों से बाहर निकले, उन्होंने शॉर्टी के निर्देशों का पालन किया और सनी बकरी गांव की ओर चल पड़े। दक्षिण में दीवारें क्विनलिंग पर्वत की ओर थी। या तो उड़ना या वाहन चलाना क्विनलिंग पर्वत के डीमन बिस्टों के लिए अपमानजनक माना जाएगा, इसलिए जो लोग दक्षिण की ओर जाते थे उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आदर्श असाधारण पोशाक वाली महिला के बारे में काफी उत्सुक था। ऐसा नहीं था कि उस लड़की में कोई अजीब बात थी। सच तो यह था कि उसका पहनावा बहुत आकर्षक था। ठंड के मौसम के बावजूद उसने रंग बिरंगे मोरों की कढ़ाई वाली रेशम की पोशाक पहनी हुई थी और उसके कंधे पर एक नरम लाल टोपी लिपटी हुई थी। उसका प्रत्येक कदम लयबद्ध तरीके से उसकी एस आकार की काया और उभार को प्रकट करता था। आदर्श उसके पीछे चला गया। उसके लिए झुर्रियों से रहित पूरी तरह से फिट होने वाली चिकनी रेशमी पोशाक से अपनी आंखें हटाना मुश्किल हो रहा था। उसकी कमर से लेकर उसके पैरों से लेकर उसके सफेद से पैरों तक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का हर एक हिस्सा आकर्षण से भरा हुआ था, जो उसकी आत्मा को अपनी ओर खींच रहा था। आदर्श काफी अनुभवी था और उसने अपने जीवन में कई खूबसूरत लड़कियों को देखा था। यहाँ तक कि उसके पास एक महिला भी थी जो उसके साथ रहती थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उस महिला से जो आकर्षण महसूस हुआ वह और भी मजबूत होता गया। अरे छोटू, तुम्हें यह महिला कहाँ मिली? आखिरकार आदर्श का धैर्य जवाब दे गया और उसने काले दिल वाले गाइड से पूछा। शॉर्टी ने कहा, जैसे ही मैंने बताया कि हमारी मंजिल क्या है, वह मुझे पैसे देने को तैयार होगी, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आया। जब उसने आदर्श से मुस्कुराते हुए पूछा तो उसकी आंखें बड़ी वासना से चमक उठी, जिसे हर आदमी समझ जाएगा। क्यों? वह तुम्हारी आत्मा को भी दूर कर रही है? आदर्श ने कहा, मैं बहुत उत्सुक था, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि वह कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल, हर कोई मुझे शॉर्टी कहता है, फिर भी मैंने किसी भी सुंदर पुरुष की तुलना में अधिक खूबसूरत महिलाएं देखी है। अच्छी दिखने वाली, अच्छी काया, अच्छे कौशल, मैं उनमें से सभी प्रकार से मिल चुका हूँ। फिर भी यह महिला मुझे परवाह नहीं है कि वह कैसी दिखती है, लेकिन मैं किसी अन्य महिला को छूने के लिए तैयार नहीं हूँ, यदि वह मुझे एक बार उसके साथ ऐसा करने दे, शॉर्टी ने विकृत स्वर में कहा। वह अपने किसी भी गंदे विचार को छिपा नहीं रहा था, क्योंकि उसने मान लिया था कि आदर्श भी उसी तरह का था। क्या आपका दिमाग थोड़ा स्वस्थ नहीं हो सकता? आदर्श ने उचित विरोध से कहा। मैं स्वस्थ नहीं हूँ, फिर भी औरत को पीछे कौन रखता है? अरे, हमें सनी बकरी गांव पहुंचने में कितना समय लगेगा? आदर्श ने शांति से पूछा। शॉर्टी आदर्श के सही तरीके से कार्य करने के प्रयास से अवाक रह गया, भले ही वह एक विकृत व्यक्ति भी था। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको यह नहीं पूछना चाहिए कि हमें सनी बकरी गांव पहुंचने में कितना समय लगेगा, बल्कि यह पूछना चाहिए कि अंधेरे में होने में कितना समय लगेगा। शॉर्टी ने फिर अपनी उंगली उस दूरी की ओर उठाई जहां सूरज क्षितिज पर डूब रहा था। हे भगवान, सूरज पहले ही डूब रहा है, आदर्श ने कहा। क्या सचमुच में इतनी जल्दी बीत गया? अभी सर्दी है, रात 10 दिन से लंबी है। क्या तुम सचमुच इतने बेवकूफ हो? छोटू ने पूछा। आपने मुझे उस महिला की पृष्ठभूमि नहीं बताई। अगर तुम चाहो तो जाकर खुद ही पूछ चलो। आदर्श के पास अपने पद पर वापस जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समीक्षा ने धीरे से आदर्श से कहा, महिला की उपस्थिति में कुछ अजीब है। यह सही है उपस्थिति? आदर्श को एहसास हुआ। आदर्श जब काली रेशमी महिला को घूर रहा था तो वह सिर्फ कुछ अश्लील बातें नहीं सोच रहा था। यह इसलिए अधिक था क्योंकि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। वह ब्लैक मैजिक कर रही होंगी, समीक्षा ने कहा।
किसी व्यक्ति द्वारा विकसित किया गया मैजिक आसानी से उनके ऑरा और स्वभाव को प्रभावित कर सकता है। समीक्षा की अटकलें सही थी, क्योंकि उसके आकर्षक स्वभाव के अलावा वह उसमें एक गहरा ऑरा भी महसूस कर रही थी। आदर्श के पास भी शैडो एलिमेंट था, इसलिए वह ब्लैक मैजिक के बारे में एक या दो बातें जानता था। इस बीच समीक्षा स्वयं एक अंधेरी प्राणी थी, इसलिए उसकी नाक आदर्श की तुलना में अधिक संवेदनशील थी। ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग ब्लैक मैजिक करते थे, जरूरी नहीं कि वे बुरे लोग ही हो। जब तक मैजिक एसोसिएशन द्वारा निर्धारित आचार संहिता का पालन करते थे तो वे इसका अभ्यास करने के लिए स्वतंत्र थे। वह बहुत सुंदर होंगी, समीक्षा ने कहा। वो भी बता सकते हो? आदर्श ने उत्सुकता से पूछा। समीक्षा उस महिला को प्रशंसा के भाव से देख रही थी। जब आदर्श ने उसकी प्रतिक्रिया देखी तो तुरंत ध्यान दिया। आकाश धीरे धीरे धुंधला हो गया। उस मौसम में जब रातें दिन से लंबी होती थी, सूरज जो 5 बजे उठता था अपनी पत्नी के गहरे काले बिस्तर पर चढ़ने के करीब था। आदर्श और समीक्षा दोनों ने मरे हुए लोगों को देखा था, इसलिए अंधेरा होने से पहले का सन्नाटा बेहद डराने वाला था। भूमि विशाल थी। यह बताना असंभव था कि क्या वे मरे हुए लोगों के क्षेत्र के ठीक ऊपर थे। यही कारण था कि एक गाइड को छिपाना जरूरी था, क्योंकि अगर वे खुद आते तो अगले साल उनकी कब्रों पर घास 2 मीटर ऊंची होती। यहाँ इन्हें खाओ। उस हट्टे कट्टे आदमी ने अपने थैले से भूरे लहसुन की कलियां जैसा कुछ निकाला। उस आदमी का शरीर भारी था, फिर भी वह एक आदमी की तरह लग रहा था, क्योंकि वे उसमें मैजिक की किसी भी उपस्थिति को महसूस नहीं कर सकते थे। लेकिन किसी तरह वह एक इंसान की जीवित उपस्थिति को भी याद कर रहा था। कुछ खाने के लिए आपको पहले ही कहना चाहिए था, मैं भूख से मर रहा हूँ। आदर्श जल्दी से खाना लेने के लिए ऊपर चला गया। भूरे रंग की चीज शकरकंद या लहसुन की बड़ी हुई कली जैसी दिखती थी। उसने बिना ज्यादा सोचे बस एक टुकड़ा खा लिया। अगले सेकंड आदर्श ने तुरंत इसे अपने मुंह से जमीन पर उगल दिया। फक, क्या वह मल है जो तुमने अभी मुझे दिया है? आदर्श ने श्राप दिया। वह ऐश लहसुन है। यह आपकी जीवित सांस को ढक सकता है। इसके साथ मरे हुए लोग आप पर हमला नहीं करेंगे। हमारे पास केवल सीमित आपूर्ति है और आपने केवल एक को उगल दिया है। अगर हम रात को जीवित नहीं रह सकते तो इसका सारा दोष आप पर है। शॉर्टी ने तुरंत समझाया। आदर्श ने कहा, इसका स्वाद कितना बेकार है। मैं ऐसा कुछ खाने के बजाय ज़ॉम्बी से लड़ना पसंद करूंगा। काले रेशम वाली महिला की आंखें चमक उठी, मानो वो आदर्श के दृढ़ संकल्प से प्रभावित हो। अब बहुत आश्वस्त मत हो। सुनो, शॉर्टी ने समूह को चुप रहने का संकेत दिया। सुनो क्या? जमीन के नीचे मिट्टी में सब लोग शांत हो गए। हालांकि अभी आसमान में पूरी तरह अंधेरा नहीं हुआ था, फिर भी उनके पैरों के नीचे की सफेद रेत कांपने लगी। ऐसा लग रहा था कि एक बूढ़े किसान द्वारा लगाई गई सब्जियां अंततः अंकुरित हो रही थी। फिर भी शॉर्टी के चेहरे पर कठोर भाव ने सभी को पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला था। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।